देखिए, जब भी आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है किसी भी टाइप का, तो सबसे पहले आपको ये चीज करना चाहिए कि आपसे जो भी मेथड्स आती है, तो लेकिन मैंने तो अब आपको केपी भी सिखाया है, वैदिक भी सिखाया है, तो हर मेथड का जो बेस्ट पार्ट है, जो जनरली मैं यूज करता हूँ, वो मेथड मैं आपको बताऊंगा कि आपको इस उस तरीके से स्टेप्स यदि आप वैसे फॉलो करते हो तो आपको इजी भी रहेगा और सटीकता भी काफी अच्छी प्राप्त होगी। तो उसमें करना क्या चाहिए कि जब भी आपसे किसी भी हाउस रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछता है जो कि थोड़ा डिस्क्रिप्टिव हो, मतलब जिसका आंसर हमें यस या नो में ना देना हो, इसका आंसर हमें बताना हो कि भाई ऐसा ऐसा हो सकता है, इसमें ये हो सकता है, उसमें वो हो सकता है, इस तरीके से यदि हमें कोई डिस्क्राइब में उसको बताना हो, तो ऐसे क्वेश्चंस के आंसर के लिए आप इस मेथड का यूज़ कर सकते हो। तो सबसे पहले जब भी आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है, जैसे मेरे पास आज एक क्वेश्चन आया शादी को लेकर, तो सबसे पहले आप उसका केपी के हिसाब से केपी के हिसाब से प्रॉमिस देखिए कि उस व्यक्ति के चार्ट में उस इवेंट का प्रॉमिस है या नहीं। सबसे पहले तो जैसा कि आपको पता है कि भाई केपी में हम कैसे प्रॉमिस देखते हैं। केपी में हम जो प्रॉमिस देखते हैं कि सेवंथ हाउस का जो भी सब लॉर्ड है, सेवंथ हाउस का, क्योंकि सेवंथ हाउस मेन हाउस है, तो सेवंथ हाउस का जो भी मेन सब लॉर्ड है, उस सब लॉर्ड का जो नक्षत्र लॉर्ड है और उसका भी जो सब लॉर्ड है, यदि वो 2 7 11 ऐसे नंबर दिखा दे, तो आप ये कह देते हैं कि हमारे चार्ट में शादी का योग है। तो जैसे इस व्यक्ति का चार्ट आया है, तो आप इस व्यक्ति के चार्ट में शादी का योग देखेंगे, तो आप क्या करें, सेवंथ हाउस का कस्पल सब लॉर्ड देखें सबसे पहले। तो सेवंथ हाउस का कस्पल सब लॉर्ड यहाँ पे क्या है, वो है जुपिटर। ठीक है, सेवंथ हाउस का कस्पल सब लॉर्ड जुपिटर है। इस जुपिटर का जो नक्षत्र लॉर्ड है और जो सब लॉर्ड है वो है राहु और शनि। तो आपको इनके हाउसेस के नंबर देखना है कि जुपिटर, राहु और शनि के नंबर्स क्या हैं। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि जुपिटर के जो नंबर हैं वो है 3825, 3825। जो राहु के जो नंबर हैं वो है 639, है ना। जो राहु के नंबर हैं वो है 639, और जो सैटर्न के नंबर हैं वो है 327123 4, 327123 4, ये इसके नंबर हैं। जब आपने इसका प्रॉमिस ऑफ इवेंट देखा, तो आपको यहाँ पे हाउस नंबर 2 मिल रहा है, हाउस नंबर 7 भी मिल रहा है, हाउस नंबर 11 नहीं मिल रहा, हाउस नंबर 11 नहीं मिल रहा। लेकिन 2 7 यदि हमें मिल गया है, तो हम ये कह सकते हैं कि भाई हाँ शादी तो है। लेकिन ये जो शादी है वो कितनी अच्छी है, वो उसका लेवल क्या है, उसका परसेंटेज ऑफ स्ट्रेंथ कितनी है। तो आप जब इसके चार्ट में ये चीज देखेंगे भाई सेवंथ हाउस और सेकेंड हाउस ये कहाँ और किस लेवल पे आ रहे हैं, तो आप देखेंगे कि जो सेकेंड हाउस, जो सेवंथ हाउस आ रहा है, वो बी या सी लेवल पे आ रहा है, और खासकर जो सेवंथ हाउस है वो सी लेवल पर आ रहा है। तो जब भी ये जो लेवल और परसेंटेज है कि भाई कितने परसेंट उसकी स्ट्रेंथ है शादी की, तो यदि वो ए लेवल पे आता है तो हम मानते हैं कि भाई बहुत अच्छा, यदि बी लेवल पे तो कम, सी लेवल पे तो उससे कम, और डी लेवल पे तो और उससे कम। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पर जो प्रॉब्लम आ रही है वो आ रही है क्या, वो प्रॉब्लम ये आ रही है कि नंबर्स कौन से हैं, 2 7 तो है लेकिन उसकी स्ट्रेंथ में कम है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, निगेट कौन करते हैं इवेंट को, तो निगेट, हमारा इवेंट है मैरिज का, तो मैरिज को इवेंट को निगेट कौन करेगा, 6 नंबर निगेट करेगा, 1 6 8 12, ये नंबर जो है वो शादी के इवेंट को निगेट करेंगे। तो यदि ये 1 6 8 और 10 जैसे नंबर, 1 6 8 10 जैसे नंबर यदि स्ट्रेंथ में आ जाएंगे, तो आप यहाँ पे देखें कि सातवें का कसबल सब लॉर्ड कौन था, राहु था। या कुछ, एक मिनट, सर इसमें सर 10 भी इसमें नेगेशन में आएगा।
हाँ, इन लोग क्यों नहीं ज्वाइन कर पा रहे हैं? हाँ, क्या पूछ रहे थे आप? हेलो। हाँ निशा जी, क्या पूछ रहे थे आप? हाँ, हाँ जी सर। सर नहीं, मैं सोच रही, मैं ये कह रही थी, मैं कहा सर 10th भी आएगा तो वो भी नेगेशन में ही आएगा। वो निगेशंस को तो नहीं करता है, बस वो प्रॉब्लम जरूर देता है। वो नेगेशन नहीं करता लेकिन प्रॉब्लम करता है। ओके। तो इस तरीके से आपको ये चीज देखनी है। ठीक है, तो आप जब इसका चार्ट देखेंगे तो ये जो 1, 6, 8, 12 जैसे नंबर हैं, यदि ये हाई प्रायोरिटी में आ जाएं, यदि ये स्ट्रेंथ में आ जाएं, तो आपको ये दिक्कत करेंगे। तो आप देखेंगे यहाँ पे 7th हाउस का जो कस्पल सबलॉर्ड है वो जुपिटर है। जुपिटर का जो राहु और शनि था, तो जुपिटर देखिए यहाँ पे 3 दे रहा है, 8 दे रहा है। ठीक है। फिर जुपिटर के बाद राहु और शनि था, राहु क्या दे रहा है, 6 दे रहा है, 3 दे रहा है। और फिर शनि था, तो शनि क्या दे रहा है, 3 दे रहा है, 2 दे रहा है, 7, 10, 12, 3, 4 दे रहा है। दे रहा है। तो जब यहाँ पर इस तरीके से नंबर्स आ रहे हैं तो आप यहाँ पे ये कहेंगे कि भाई यहाँ पर जो स्ट्रेंथ में नंबर आ रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए 3 आ रहा है, 6 आ रहा है। यहाँ पर 3 नंबर है, 6 नंबर है, 8 नंबर है, ये जो नंबर्स है वो स्ट्रेंथ में है, कंपेयर विथ 7 और 2 के। तो जब इस तरीके से बातचीत आती है तो फिर हम ये कहते हैं कि आपको प्रॉब्लम आएगी। सर जैसे मैंने अभी अपने बेटे का ही करके देखा है, तो जैसे 7th का सब लोड मून आया तो उसका 8, 11 और थर्ड लेवल पे 1, 2, 5 और 12 आया है फोर्थ लेवल पे। हम्म। ठीक है, तो इसमें सबसे स्ट्रॉन्ग कौन सा होगा? सब लॉर्ड का नक्षत्र लॉर्ड होता है ना सर, सबसे स्ट्रॉन्ग तो मरकरी आया। फिर उसका आया 9, 8 और 4। फिर 1, 2, 4, 1, 2, 5 आया थर्ड मतलब फोर्थ लेवल पे। और हाँ। हम सब लोग को भी काउंट करते हैं फिर इसमें, और वो आया 11, 12, 3, 9, 10। तो इसमें ना सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग आ रहा है सेकंड लेवल पे 11 और 8। 11 और 8 ज्यादा स्ट्रॉन्ग आ रहे हैं। ठीक तो है। सर क्या कहेंगे इसको फिर? नहीं नहीं, प्रॉब्लम वो भी सब देखो, रहेगी। वो सब तो और केपी का पार्ट 12। था। ठीक है। उसमें हम ये जरूर कहेंगे कि यदि अच्छा। नेगेटिव नेगेटिव नंबर्स आ रहे हैं तो वहां पे प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, और वो भी आप सबलॉर्ड लेवल पे मत देखें। ये जो स्ट्रेंथ दिख रही ना, ए लेवल, बी लेवल, सी लेवल, यहाँ के हिसाब से हम्म। बोला जाता है।
ये जो ABCD दिख रहा है, यहाँ से देखा देखा जाता है कि ये कितने स्ट्रेंथ में है। हाँ 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 सर, उसी में ही देख रही हूँ मैं, उसी में ही देखा मैंने कि हम्म। सबसे ज्यादा 8 आता है और 11 आता है। 8, 9 और 11, मतलब हाँ। फर्स्ट लेवल पे और सेकंड लेवल पे। हम्म। तो यदि 8 आ रहा है या 11 तो आ रहा है, इसमें तो आपका बच्चा जो है वो सीक्रेट विवाह करेगा, बिना बताए शादी कर सकता है। अच्छा, ये भी हो सकता है। ठीक है, जैसे एट एट हाउस जो है ना और जो सीक्रेट का है। हाँ। अच्छा, मतलब नक्षत्र लॉर्ड, जो मेन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट नक्षत्र लॉर्ड है, और वो मरकरी है, और वो 8th हाउस और 9th हाउस दोनों दिखा रहा है। तो इसका मतलब सीक्रेट शादी करेगा और दूर करेगा शादी, ये मतलब हो गया बिल्कुल। कहीं। तो सबसे पहले आपको जब भी कोई का चार्ट आए, और जब मतलब भी हम उस नेगेटिव चार्ट रिजल्ट, में। हाँ। नेगेटिव रिजल्ट, हाँ मतलब नेगेटिव ना सोच के हम थोड़ा पॉजिटिव सोच के और वो कर सकते हैं, क्योंकि हम तो सीधा यही सोच रहे थे 8 है तो प्रॉब्लम आएगी शादी में, 6 है तो भी प्रॉब्लम आएगी, 12 होगा तो डिवोर्स ही हो जाएगा, ये नहीं सोच के। बिल्कुल। 12 से डिवोर्स नहीं होता, जरूरी नहीं है। तो हाँ, देखिए सब लोग 12 आ गए बहुत हैं में फिर आता से, है डिवोर्स। तो मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। ये तो 12 में डिवोर्स नहीं होता था। हाँ सर, कर दो आप। या फिर कहीं दूर की भी तो हो सकती है लड़की जिसका कल्चर ही चेंज हो, हम्म। या लड़का। देखिए जब भी आपके पास कोई भी चार्ट आता है किसी भी टाइप के क्वेश्चन को लेकर, जो कि काफी डिस्क्राइब में जिसमें बताना होता है, इन दैट केस आपको सारी मेथड्स को यदि पता है, सारी मेथड जो जो मैंने पढ़ाई है, वैदिक KP AP, सब मेथड को यदि आपको कंक्लूड करना है, सबको सबको मिक्सअप करना है, तो आप आज जो मैं मेथड बता रहा हूँ वो उसी मेथड का एक प्रयोग रहेगा, जिसके माध्यम से आप सारी मेथड को एक साथ कनेक्शन कर सकते हो और बता सकते हो। तो सबसे पहले क्या होता है कि जब भी आपके पास कोई क्वेश्चन आता है, तो आपको पता है कि हर क्वेश्चन का एज पर KP के हिसाब से एक योग बनता है। तो आपको सबसे पहले उस व्यक्ति के लिए उस योग को देखना पड़ता है कि उस चीज का योग है या नहीं। तो जैसे आज मेरे पास एक कुंडली आई है कंसल्टेशंस के लिए कि शादी का शादी के बारे में बताओ कि शादी कब तक होगी। तो उस केस में क्या करना है, सबसे पहले आपको शादी का क्वेश्चन पता है तो 7th हाउस को आप देखेंगे कि उस व्यक्ति के चार्ट से 7th हाउस का प्रॉमिस क्या कहता है। तो जैसा आप KP में अप्लाई करते थे, वैसे यहाँ पर भी आपको अप्लाई करना है कि सबसे पहले उस व्यक्ति का चार्ट ओपन करें। चार्ट ओपन करने के बाद आप उसका 7th हाउस का कस्पल सबलॉर्ड, उस कस्पल सबलॉर्ड का नक्षत्र और सबलॉर्ड देखें। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पर कौन है। यहाँ पर 7th हाउस का जो कस्पल सबलॉर्ड है वो जुपिटर है, और जुपिटर का जो नक्षत्र लॉर्ड है वो शनि और राहु है। तो आप इन तीनों को देखोगे, इन तीन प्लैनेट को देखोगे कि यहाँ पर क्या 2 7 11 जैसे नंबर आ रहे हैं। यदि 2 7 11 जैसे नंबर आ रहे हैं तो आप ये कह सकते हैं कि भाई शादी हो जाएगी। और किस लेवल पे आ रहे हैं, तो आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे शनि राहु और जुपिटर है। तो आप यहाँ पे देखें कि जुपिटर के नंबर क्या है, 3 8 2 5। शनि के नंबर क्या है, 3 2 7 12 3 4। और राहु के जो नंबर है वो 6 3 8 9 है। तो यहाँ पर आप सबसे पहले स्ट्रेंथ जब भी देखनी होती है, तो आप यहाँ पे देखें क्या ये 2 7 11 A लेवल पे आ रहे हैं। तो आप यहाँ पे देखें कि 2 7 11 यहाँ पे नहीं आ रहे। क्या B में आ रहे हैं। तो B में जब आप देखोगे तो B में 2 आ रहा है, लेकिन 7 नहीं आ रहा। क्या C में आ रहा है। तो C में 7 आ रहा है। तो आप जब इस तरीके से देखते हैं कि जो 2 7 11 है, जो हमारे मेन हाउस के मेन इवेंट के जो प्रोमिसेस हाउसेज हैं, उनकी स्ट्रेंथ कम है। अब यदि स्ट्रेंथ कम है तो हमारे इवेंट की संभावनाएं भी कम रहेंगी, पहली बात। दूसरी बात कि हमारे इवेंट को निगेट कौन सा करता है। तो शादी के इवेंट को निगेट जो करते हैं वो करते हैं 1 6 8 12। ये ऐसे हाउसेज हैं जो मोस्टली प्रॉब्लम देते हैं। तो आप ये देखें कि कहीं ये 1 6 8 और 12 जैसे नंबर हाई प्रायोरिटी पे तो नहीं आ रहे, A लेवल पे B लेवल पे तो नहीं आ रहे। यदि आएंगे तो प्रॉब्लम ज्यादा आएगी और शादी के चांसेस कम रहेंगे। तो आप इस व्यक्ति के चार्ट में देखेंगे कि यहाँ पर जो 6 नंबर है, जुपिटर के केस में 3 आया है। 8 देखो B लेवल पर है। वीनस और शनि में 3 आया है, राहु में 6 आया है। तो अब ये जो 6 नंबर है वो A लेवल पर आ रहा है। A लेवल मतलब हाई परसेंटेज
ऑफ रिजल्ट। तो यहाँ पर भाई हमें प्रॉमिस ऑफ इवेंट दिख तो रहा है, लेकिन उसके नेगेशन ज्यादा दिख रही है, क्योंकि यहाँ पर 6 भी है, 8 भी है और 12 भी है। जब 6 भी है, 8 भी है, 12 भी है, तो फिर प्रॉब्लम आने के चांसेस बनते हैं। तो ये जो प्रॉमिस है कि भाई प्रॉमिस कितना अच्छा है, ये आपको इस ए लेवल, बी लेवल, सी लेवल, डी लेवल पे ही देखने को पता चलता है। तो आप ये कह सकते हो कि हाँ भाई इसकी जो शादी का प्रॉमिस तो है, ऐसा नहीं कि शादी होगी नहीं, शादी तो होगी, लेकिन प्रॉब्लम के ये साथ अभी होगी, शुरू किया क्या आपने? है ना, प्रॉब्लम के साथ होगी। इस केस में आपको क्या तो करना सर इसमें पड़ेगा? प्लेनेट भी मैटर, हाँ, सर इसमें प्लेनेट भी मैटर करता है, जैसे राहु आया है या आंटी जी केतु कितनी आया देर है। हो गई? अब भी तो स्टार्ट किया। सर ये ओके, किसका वही देख रहे क्योंकि हो, उषा ज्वाइन जी के नहीं मिल बेटे रहा का था देख रहे हैं पिछले क्या? लिंक से। नहीं नहीं नहीं, मेरे क्लाइंट सर ये था किसका उसका, देख रहे हो, मेरे उषा क्लाइंट जी के का, बेटे का मेरे देख रहे हैं? क्लाइंट का है, मेरे क्लाइंट का। ओके ओके सर, ओके। तो नहीं सर, मैं ये पूछ रही हूँ कि इसमें वो प्लेनेट भी मैटर करता है कि राहु आ रहा है, केतु आ रहा है, कि भी राहु देखो, बिल्कुल मतलब प्लेनेट भी मैटर शनि आ करता है, रहा है। बिल्कुल प्लेनेट भी मैटर करता है कि वो जो प्लेनेट आ रहा है वो कौन सा प्लेनेट है। ठीक है, अब यहाँ पे 3 प्लेनेट आए थे, जुपिटर, शनि और राहु। अब आपको इन प्लैनेट्स की भी नेचर पता होना चाहिए कि जुपिटर क्या है, शनि क्या है, राहु क्या है। अब शनि क्या है, तो शनि क्या है यहाँ पर कि जुपिटर का जो नक्षत्र लॉर्ड है, आपको पता है कि भाई किसी भी हाउस का रिजल्ट कौन देता है, उसका सब लॉर्ड। अब 7th हाउस का जो सब लॉर्ड था वो कौन था यहाँ पर, जुपिटर। जुपिटर का नक्षत्र लॉर्ड कौन है, राहु। तो यदि ऐसे प्लेनेट आ जाएं जो कि मेलिफिक हैं, यदि ऐसे प्लेनेट आ जाएं जो मेलिफिक हैं, तो वहां पर क्या होती है, थोड़ी देरी ही होती है। और यदि पॉजिटिव प्लेनेट आ जाएं तो वहां पर हमारी प्रॉब्लम में उतनी देरी नहीं होती या उतनी प्रॉब्लम नहीं आती, लेकिन यदि मेलेफिक प्लेनेट आ जाते हैं तो दिक्कत ज्यादा आती है। तो यहाँ पर आप देखें कि भाई यहाँ पर जुपिटर का नक्षत्र लॉर्ड है राहु, राहु का है शनि, राहु और शनि। तो यहाँ पर मेलेफिक प्लेनेट जो है ना वो ज्यादा लेवल पे है, तो दिक्कत आनी ही चाहिए क्योंकि मेलेफिक है। यदि ये बेनिफिक होते, मतलब जुपिटर है, वीनस है, मरकरी है, तो ये प्रॉब्लम देते, लेकिन वैसी प्रॉब्लम कभी नहीं देते ये लोग। अब आपको ये देखना है कि इसमें से अनटेनेटेड कौन है और टेनेटेड कौन है, क्योंकि जो अनटेनेटेड होगा वो सबसे पहले रिजल्ट देगा। तो आप यहाँ पे देखें कि जुपिटर, राहु और शनि, जुपिटर, राहु, शनि में से अनटेनेटेड कौन है। तो क्या जुपिटर अनटेनेटेड है, तो जुपिटर है, ठीक है। हाँ जी सर, अनटैलेंटेड है। क्या राहु अनटेनेटेड है, तो राहु नहीं है। क्या शनि अनटेनेटेड है, तो शनि भी एक अनटेनेटेड है ना। अनटैलेंटेड है। अब यहाँ पर देखिए कि जुपिटर और शनि यहाँ पे 2 अनटेनेटेड प्लेनेट हैं। अब आपको मैंने एक चीज और बताई थी जब मैंने केबी पढ़ाई थी कि इंडिपेंडेंट हाउस। तो आप देखें कि भाई जुपिटर का हाउस, जुपिटर की राशि कौन कौन सी खाली है। तो यहाँ पर आप 12 देखें खाली है। कि 12 कहाँ पर है, 5वें घर 5वें में, हाउस में सर। और 12 9वां भरा 5वें है घर में। है ना। हम्म और शनि की कौन सी राशि खाली है, चौथे नंबर की, चौथे नंबर की खाली है। चौथे नंबर ठीक की। है, तो यहाँ पर ये दो ऐसे हाउसेस, ये जो दो प्लेनेट हैं वो इन दोनों का रिजल्ट ज्यादा देंगे। कि जुपिटर जो है वो 4th का भी एग्जैक्टली। देगा, जुपिटर जो है वो 5th का देगा, 5th का भी देगा, और जो शनि है वो 4th का भी देगा। ठीक है, अब लेकिन दोनों अनटेनेटेड प्लेनेट हैं, इसलिए ये दोनों प्लेनेट अपना रिजल्ट देने में ज्यादा सक्षम है। तो अब शनि आ गया, तो शनि तो मैलिफिक है और शनि देरी का कारक भी है, स्लो कारक भी है। तो यहाँ पर आप ये कहेंगे कि भाई मैलिफिक भी है और वो अनटेनेटेड भी है, तो फिर आपको दिक्कत आएगी, मतलब थोड़ा देरी आएगी शादी होने में। और चूंकि आपने स्ट्रेंथ वाइज भी देखा था, तो स्ट्रेंथ वाइज भी आपको यही प्रॉमिस मिल रहा था कि देरी तो है। तो आप प्रॉमिस ऑफ इवेंट सबसे पहले चेक करेंगे कि प्रॉमिस कैसा है। तो इस चार्ट को हम यही कहेंगे कि भाई शादी का प्रॉमिस तो है, ऐसा नहीं है कि है नहीं, शादी होगी, लेकिन उसकी प्रोबेबिलिटी जो है वो थोड़ा कम है। उसका जो परसेंटेज कहेंगे यदि हम, तो वो थोड़ा कम है, थोड़ा मुश्किलों के साथ होगी, बड़ी परेशानियों के साथ होगी, देरी के साथ होगी। ठीक है, पहला स्टेप यही और होता है। प्रेफरेबली अगर आप बाहर की कोई लड़की देखें जिसका थोड़ा कल्चर चेंज हो, या थोड़ी दूर की देखें, तो उसमें होने में ज्यादा बेटर चांसेस है। अब देखो, यहीं से ना हम सलाह भी करते हैं, यहीं से हम एडवाइस भी करते हैं कि जो हाउसेस स्ट्रेंथ में आ रहे हो, जो हाउसेस स्ट्रेंथ में आ रहे हो
उन्हीं को पकड़ लो। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे कि जुपिटर, शनि और राहु में से जुपिटर का जो सबसे स्ट्रेंथ में है वो 3 है। शनि में देखेंगे तो भी उसमें 3 आ रहा है, और राहु में 6 है। अब चूंकि यहाँ पे जुपिटर और शनि पहले रिजल्ट देंगे हमेशा, क्योंकि वो अनटेनेंटेड है। अब इनमें जो फर्स्ट लेवल पे आ रहा है वो आ रहा है 3 नंबर। तो यहाँ पर जब 3 नंबर आ रहे हैं तो हम ये कह सकते हैं कि भाई आप किसी ब्रोकर के थ्रू पता करो, मैरिज मैरिज ब्यूरो के थ्रू आप पता करो, किसी थोड़ी डिस्टेंस में जाकर पता करो लड़कियों को, ऑनलाइन में सर्चिंग सर्चिंग करो लड़कियों को, तो वहां पर आपको हेल्प मिल जाएगी। वहां पर आपको हेल्प मिल जाएगी, क्योंकि तो 3 नंबर मैरिज का तो, ब्यूरो के थ्रू। हाँ, क्योंकि 3 नंबर का तो ना तोड़ने से कोई लेना देना है, ना लगाने में कोई लेना देना है शादी का। तो आप उसकी हेल्प ले सकते हो। आप 6 नंबर की हेल्प नहीं ले सकते, जैसे राहु जैसे 6 नंबर दिखा रहा है, तो आप 6 नंबर की हेल्प मत लो, क्योंकि वो तोड़ने का काम करता है। आप उस नंबर की हेल्प लो जो हाई प्रायोरिटी में भी आए, और जिसका शादी लगाने में या शादी तोड़ने में कोई हाथ भी ना हो, वो बट हेल्प जरूर कर देगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप प्रॉमिस देखो। जब आप प्रॉमिस देख लेते हो तो सीधे फिर दशा में पहुंच जाओ, फिर आपको कुछ नहीं देखना। तो अब इस व्यक्ति की जो दशा चल रही है वो चल रही है करेंटली, राहु की महादशा है। राहु की महादशा में अभी जो दशा चल रही है वो चल रही है मरकरी की। ठीक है, अब देखो ये शादी का इवेंट है, तो हम ज्यादा नहीं भी जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं, हम प्रत्यंतरा लेवल तक जाएंगे बस। तो आप यहाँ पे देखेंगे अभी जो करंटली दशा चल रही है वो राहु, मरकरी और मरकरी, है ना। मतलब मरकरी। आने आने वाले टाइम तक ये पूरी मरकरी की चलेगी। अभी अभी जो दशा चल रही है वो राहु मरकरी की चल रही है, महादशा और प्रत्यंता दशा। तो मैंने आपको दशा प्रवेश पद्धति भी पढ़ाई थी केपी में, है ना। केपी के हिसाब से भी आप लगाना चाहते हो तो वो लगा सकते हो, वरना आप सीधा भी डायरेक्ट एनालिसिस कर सकते हो कि क्या ये दशा किसी तरीके से हमें शादी को अलाउ करती है, क्या किसी भी तरीके से ये दशा शादी को अलाउ करती है। तो मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था कि जब भी हमें दशा पढ़नी होती है तो आप क्या पढ़ेंगे, कि जो दशा चल रही है आप सबसे पहले जाएं राहु पर, और उसका सब लॉर्ड और नक्षत्र लॉर्ड। राहु के 3 स्टेप्स हैं कि भाई किसी का भी जब आपको देखना है तो उसको आप सब लॉर्ड भी देख लो। चूंकि राहु है तो आपको यहाँ पे राशि लॉर्ड को भी एक बार देखना ही पड़ता है, बाकी केस में आपको नहीं देखना पड़ता, लेकिन राहु के केस में देखना पड़ता है। तो आप देखें कि राहु के क्या नंबर हैं, उसके राशि लॉर्ड के क्या नंबर हैं, उसके नक्षत्र लॉर्ड के क्या नंबर हैं, उसके सब लॉर्ड के क्या नंबर हैं। तो राहु का देखिए, राहु का राशि लॉर्ड कौन है, शनि, नक्षत्र लॉर्ड मून, और सब लॉर्ड सूर्य। तो शनि मून और सूर्य सन, शनि मून और सन, इनके जो नंबर्स हैं वो आप नोट डाउन कर लें। तो आप यहाँ पे देखेंगे भाई शनि का क्या नंबर है। शनि के जो नंबर्स हैं वो हैं 3 2 7 12, 3 2 7 12। फिर जो मून के जो नंबर हैं, जो कि नक्षत्र लॉर्ड है, उसके क्या नंबर हैं, वो है 3 6 3 6 7 12। 7 12 और 9। फिर सब लॉर्ड का जो है वो सब लॉर्ड क्या था, सन, सन के क्या नंबर हैं, 3 2 10 7 12 10। 10। अब आपने भाई कहा कि भाई महादशा जो है वो हमारी मैरिज को तो अलाउ करती है, क्योंकि यहाँ पे 2 भी आ रहा है, यहाँ पे 7 भी आ रहा है। तो महादशा का जो प्लेनेट है वो हमें अलाउ कर रहा है कि हमारी इस महादशा के दौरान में तो शादी होगी, शादी तो होके रहेगी, इसमें कोई शक नहीं है। फिर आप इसी चीज को अंतरदशा के लेवल पे देखें कि भाई अंतरदशा कैसी चल रही है और क्या उसके नंबर हैं। तो अंतरदशा जो प्लेनेट है वो है मरकरी। अब मरकरी मरकरी। का नक्षत्र लॉर्ड कौन है, सन और मून, और खुद मरकरी। सेम आ गया सर। हम्म। बस हम मकरी के नोट डाउन करने हैं ना यहाँ पे सिर्फ। तो जो मरकरी के जो नंबर हैं वो है 2 2 10 8 11। 8 ने 2 7 2 10 8 11। और बाकी मून और शनि, शनि था ना,
सन और मून था। अच्छा, तो बाकी जो नंबर्स हैं वो तो रिपीटेड ही हैं। तो आप यहाँ पे देखेंगे भाई इसके दूसरे केसेस में भी जो नंबर हैं वो यहाँ से सेम है। तो आप यहाँ देखेंगे भाई अंतर्दशा भी जो है वो हमको अलाउ कर रही है। अंतर्दशा में भी आपको 2, 7, 11 सब दिखेगा। तो ये दिखने का तो देखो दिखेगा आपको, दिखने का तो दिखेगा, लेकिन किस लेवल का दिखेगा, किस लेवल का दिखेगा, तो आप ये चीज देख सकते हो कि भाई ये जो 7 आ रहा है ये किस लेवल पे आ रहा है ज्यादातर। तो आप ये देखोगे ये ज्यादातर सी लेवल पर ही आपको दिखेगा। यहाँ पर भी आप सी लेवल पे ही देखोगे इसको, और यहाँ पे भी सी लेवल पे दिखेगा, जो कि सी लेवल जब मैंने आपको पढ़ाया था केपी, तो वो 50% काफी के वीक लेवल होता अप्रोक्स, है। हाँ 50% अप्रोक्स हम मानते हैं कि ए लेवल 100% रहता है, बी लेवल 75, सी लेवल जो है 50, और ए लेवल और डी लेवल जो है वो 25% रहता है। 25-25 का हम रेशो लेके चलते हैं। तो यहाँ जो सी लेवल है वो 50% है, कि इस केस में शादी हो भी सकती है और शादी नहीं भी हो सकती, लेकिन हमारी महादशा और हमारी अंतर्दशा उसको अलाउ कर रही है। यदि हम किसी तरीके से कोई रेमेडीज कर लें, या हम कोई डिमांड ना करें, या हमें कोई तरीके से किसी भी तरीके की कोई लड़की आ रही है, तो हम उसको यदि नेगेट ना करें कि मुझे इतना पैसा चाहिए, मुझे इस तरीके की लड़की चाहिए, यदि हम इस तरीके से बकवास ना करें तो हमारी शादी हो भी जाएगी। लेकिन यदि हम ये सारी चीजें देखेंगे कि भाई लड़की भी अच्छी चाहिए, दहेज भी चाहिए, घर भी अच्छा चाहिए, सब कुछ अच्छा चाहिए, तो फिर शादी नहीं भी हो पाएगी। तो हम इसको यही कहेंगे, आप बिल्कुल भी डिमांड ना करें, आपको जैसी लड़की मिल रही है वैसी आप कर लें, बस अच्छी होनी चाहिए, मतलब ज्यादा देखना भी मत, संस्कारों में देखना जरूरी है, लेकिन बाकी चीजों में उतना गौर मत करना, तो हाँ, शादी आपकी लड़की हो जाएगी। ठीक होनी चाहिए ना, दहेज की तो कोई बात नहीं है, और नहीं, पढ़ाई लिखाई देखने में वो तो ठीक होनी चाहिए, घर ठीक होना चाहिए। हाँ सबकी अपनी अपनी कंडीशन रहती है, कई लोग सब कुछ देखते हैं। हाँ, तो ये सब कुछ। यहाँ जो सी लेवल है वो आपको यही बताता है कि उस केस में आपको कभी भी ज्यादा डिमांड नहीं करना कि हमको लड़की ज्यादा पढ़ी लिखी चाहिए, ऐसा चाहिए वैसा चाहिए, तो फिर शादी नहीं हो पाती। तो यहाँ पर आप देखें कि भाई जब मरकरी की दशा चल रही है उसको चूंकि इवेंट को अलाउ कर रहे हैं, तो वहां पे इवेंट हो जाएगा। तो अब मरकरी कब तक चल रहा है, मरकरी 2025 तक चल रहा है। तो आप ये कह सकते हैं कि भाई अभी से लेकर 2025 तक के बीच में शादी जरूर हो ही जाएगी, इस बात में कोई संदेह नहीं है। अब यदि 2025 तक चल रहा है और क्वेश्चन वो अभी का पूछ रहा है कि भाई हमें तो शादी करनी है तो 2023 में ही करनी है, तो क्या आप 2023 तक का मुझे बता सकते हो? तो यदि वो कुछ ऐसा पूछता है अंतरा तो में फिर देखना आप है तो प्रत्यंतरा में भी जा सकते हो। प्रत्यंता। ये आपको यदि 2023 का ही एनालिसिस करना है कि भाई मुझे केवल अभी आने वाले साल के बारे में बताओ, बाकी तो आपने एक ओवरऑल पीरियड तो बता ही दिया है कि 25 तक तो हो ही जाएगी, लेकिन 23 का बारे में बताओ फिलहाल। तो जब 23 के बारे में जब उसको पता करना है तो आपको 23 की अंतरा देखनी पड़ेगी। तो सबसे पहले यहाँ पे राहु में मरकरी आएगी, फिर केतु की आएगी, फिर वीनस की आएगी। तो आप जब मरकरी का एनालिसिस करेंगे, ठीक है, अब यहाँ पर आपको वैदिक एस्ट्रोलॉजी के कुछ नियम याद रखने हैं कि जिस भी ग्रह की महादशा होती है, मतलब जिसकी भी ग्रह की दशा चल रही होती है, जब भी उस ग्रह की अंतर्दशा आती है वो कभी भी अच्छी नहीं जाती। ठीक है, उस इवेंट उस दशा में कभी भी काम ज्यादातर नहीं बनता है, ज्यादा चांसेस यही रहते हैं कि उसमें काम कभी नहीं बनेगा। उसकी जो नेक्स्ट दशा रहेगी उसमें जरूर काम बन सकता है, लेकिन उसमें काम नहीं बनता। तो आप यहाँ पे मरकरी को कंसीडर कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते। अब मरकरी का तो वैसे भी आपने एनालिसिस कर ही लिया है। अब जो नेक्स्ट है वो किसकी है, वो है केतु और वीनस। तो आप केतु का और वीनस का देख लो कि केतु का जो चल रहा है, तो केतु का क्या है, केतु का है मरकरी और मून, केतु मरकरी मून। केतु का राशि लॉर्ड कौन है, वही है मून मरकरी। ठीक है, तो जब आप केतु का एनालिसिस करेंगे तो यहाँ पर उसका RL जो है वो है मून, जो NL है वो है मरकरी, और जो सब लॉर्ड है वो है मून। तो यहाँ नंबर तो आपको ऑलरेडी पता ही है इनके, वही नंबर चलेंगे। तो आप यहाँ पे देखेंगे जब यही नंबर चलेंगे तो यहाँ पर आपको फिर भी इसमें भी प्रॉमिस दिखेगा।
तो यहाँ पर भी आपको 2 7 11 दिखेंगे। जब 2 7 11 दिखेंगे तो आप ये कह सकते हैं कि भाई जब केतु की दशा आएगी तो केतु की दशा में भी हमको रिजल्ट मिल जाएंगे। फिर आप इसी तरीके से वीनस का देख लें। तो वीनस का क्या है नक्षत्र लॉर्ड सब लॉर्ड, तो वीनस का जो है वो है मून और मार्स। वीनस का क्या है, मून और मार्स और वीनस। तो आप 2023 का इस तरीके से पूरा एनालिसिस कर लेंगे। तो वीनस, इसका नक्षत्र लॉर्ड है मून, सब लॉर्ड है मार्स। अब वीनस के क्या नंबर हैं, वीनस के जो नंबर्स हैं वो हैं 6 3 6 3 9 7 12 7 12 6 3 9 7 7 to 12। मून के तो पता ही है आपको, मार्स के जो नंबर हैं वो हैं 2 1 8 11 1 6। 2 1 8 11 1 6 2 1 8 11 1 6 और मून के आपको पता ही है 3 6 7 12 9। तो आप यहाँ पे देखेंगे भाई अब ये जो 2023 की ये वाली दशा भी जो चल रही है, इस दशा में भी जो रिजल्ट्स मिलने हैं उसमें भी आपको 2 7 11 तो दिख ही रहा है ना, 2 7 11 दिख ही रहा है। मतलब हमारा जो ओवरऑल जो पीरियड है आने वाला साल, वहां पर भी शादी की काफी ज्यादा चांसेस हैं, राइट। अब आप जब इस तरीके का क्वेश्चन आता है कि भाई हमें हर एक दशा में आपको इवेंट दिख रहा है कि भाई जब मरकरी की चलेगी, केतु की चलेगी, वीनस की चलेगी, तो भी हमें इवेंट दिख रहा है, तो एक्चुअल में होगा कहाँ पर, एक्चुअल में कहाँ कहाँ हो सकता है और क्या दिक्कत आ सकती है। तो मरकरी में भी हो सकता है, केतु में भी हो सकता है, वेनस में भी हो सकता है। हाँ, तो देखो एक हमने पहले तो ओवरऑल पीरियड निकाला था 2025 तक। अब 2025 के बाद 2023 में फिर निकाला हमने। अब 2023 में तो निकाल दिया हमने। अब आप यहाँ पे ये देखें, जब आप इतना कर लेते हैं तो आप करना केपी का काम अब यहीं पे एंड कर दो। केपी का काम यहाँ पर ही एंड कर दो आप। फिर आप सीधा यूज करो ट्रांजिट का, और यूज करो आप वर्सफल का। एक तो ट्रांजिट का और दूसरा वर्सफल का। आपको 2023 का वर्सफल चार्ट बना लेना है और आपको ट्रांजिट सिस्टम भी यूज करना है। तो आप इस व्यक्ति का 2023 का चार्ट बनाते हैं हम, वर्सफल का। ठीक है, अब ये व्यक्ति का वर्सफल का चार्ट बन गया। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखेंगे इस व्यक्ति का जो मुंथा है सबसे पहले, मतलब मुंथा क्योंकि हमें वर्सेस के बारे में बताता है, तो आप यहाँ पे देखें कि भाई मुंथा कहाँ बैठा है, फोर्थ घर में बैठा है, फोर्थ घर का मुंथा है। अब चौथे घर का मुंथा कैसा होता है, अच्छा या खराब, नहीं पता। मुंथेस कौन है, नॉर्मल होता है सर। सन होगा। फिर मुंथेस कौन है, वो है सूर्य। और सूर्य बैठा कहाँ पर है, सूर्य बैठा है आपके 8वें घर में। 8वें घर में। ठीक है, फिर वर्सेस कौन बना है इस साल, शुक्र बना है। वर्सेस जो है वो कौन बना है, शुक्र बना है। वर्सेस कौन बना है, शुक्र बना है। तो ये जो शुक्र बना है, ये शुक्र बैठा कहाँ पर है, ये चार्ट में बैठा है 9वें घर में, शनि की राशि में। अब जब मैंने आपको ये 3 4 चीजें देखनी बताई थी, तो आपको ये चार्ट और उस व्यक्ति का D1 चार्ट रखना है, तब आप इसको अच्छे तरीके से पढ़ पाओगे। कि ये हो गया इसका वर्सफल का चार्ट, और ये हो गया इसका D1 चार्ट। तो यहाँ पर मैंने 5 चीजें पढ़ना बताई थी आपको। मुंथा, मुंथा